दोस्तों आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक और प्रगतिशील किसान, एक युवा किसान जो ऑर्गेनिक कम केमिकल हम ये कहेंगे इस तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और कुछ अपनी परंपरागत खेती है वो भी करते हैं। कैसे इस लाइन में आए हैं, कितने एकड़ में सब्जी की खेती करते हैं और किस तरह से वो अपनी सब्जी का सेल आउट करते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी इनसे लेंगे। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा किसान, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस लाइन में आता है तो उसमें कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, और ख़ास करके जब एक युवा आता है। तो आज यशपाल जी से पूरी जानकारी लेंगे कि ये खेती में कैसे आए हैं। और सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जब कोई बंदा कुछ करने का ठान लेता है तो उसमें समय जरूर लगता है। तो कोई भी काम, कोई भी नाम इतनी जल्दी आसानी से नहीं बनता है। आप धैर्य रखते हैं, सीखते हैं, लगातार लगे रहते हैं उस काम में, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। तो मैं कोशिश करूँ अपनी वीडियो में आपको नए नए युवा किसानों से बहुत सारी जानकारी से रूबरू कराऊँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में अपनी खेती से जुड़ के बहुत बड़ा कुछ काम करें। तो यशपाल जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप युवा हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी उम्र से शुरू करना चाहूँगा कि आपकी उम्र और एजुकेशन कितनी है। मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है। हाँ जी। और एजुकेशन में ग्रेजुएट हूँ। अभी हाल ही में मैं एग्रीकल्चर केमिकल फर्टिलाइज़र का कोर्स कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो कितने सालों से आपकी 31 साल उम्र है, तो कितने सालों से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं? मैं बेसिकली बताना चाहूँगा आपको, पहले मेरा रेडीमेड गारमेंट का काम होता था 2014 से पहले। ठीक है। वहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को वो छोड़ना पड़ गया। अच्छा। जिससे हम गाँव आ गए। गाँव में आने के बाद मैं बिल्कुल ये लगा लो फ्री बराबर था। तो हमने सोचा कि क्या व्यवसाय किया जाए। तो ऐसे ही घूमते घूमते लोगों से पूछा, ये राय मशूरा लिया। लास्ट में एक ही दिमाग में बैठा कि जो हमारा पारंपरिक काम है, बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी, उसको शुरू किया जाए। अच्छा जी। तो वो हमने शुरू किया। एक सीज़न हमने नॉर्मल फसल ली। फिर हमने कैलकुलेशन लगाई, मगर इसमें तो भाई कोई ग्रोथ नहीं होनी, ना कोई प्रोग्रेस होनी है। तो इसमें कुछ फेर बदल किया जाए, कुछ साइंटिफिक किया जाए, कुछ नया किया जाए। उसको सोचते हुए हमने सर्वे की, घूमे, खेती में कुछ बागवानी वाले किसानों से मिले। तो हमने ये देखा कि सब्जी की जो क्रॉप है वो इस फील्ड में उभरता हुआ एक स्कोप है। बिल्कुल। तो उसको करना हमने उचित समझा। हमने पहले शुरू में अपने ही कुछ खेतों से, चुनिंदा खेतों से काम शुरू किया था। अच्छा। और उसके बाद हमने धीरे धीरे, अभी लगा लो कि आप 25 से 30 एकड़ में हम सब्जी की और अपनी नॉर्मल क्रॉप उगा रहे हैं। अच्छा जी। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शुरू में हमें काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा, और नॉलेज ना होने के कारण काफ़ी प्रकार की बीमारियां आ जाती थी। धीरे धीरे इस फील्ड में हम चलते गए, कुछ अच्छे लोगों से संपर्क होते गए, कुछ गांव का सहयोग होता गया, कुछ बढ़िया प्राइवेट कंपनी के डॉक्टर्स थे, सरकारी अधिकारी थे, उनका समूह बनता गया। धीरे धीरे आज हम अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। जैविक की तरफ अब हमारा पूर्णतः रुझान हो चुका है। अच्छा यशपाल जी, मैंने एक कहानी सुनी है कि बंदा एक अपनी जगह बैठ के, एक पिटारे पे बैठ के, एक संदूक पे बैठ के ज़िंदगी भर भीख मांगता रहा, और जब मरा तो लोगों ने देखा कि उसका जो पिटारा था, जो संदूक था, उसको खोल के देखा तो वो हीरे जवाहरात सोने उसके अंदर भरा हुआ था। तो मतलब मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि दुकानदार के पास, बनियों के पास क्या होता है, एक 10 बाई 10 की, 10 बाई 15 की छोटी सी दुकान होती है, और अपना गुजारा करते हैं और खूब अपने बच्चों का भी अच्छा खासा पेट भरते हैं। किसान के पास समझो कि कम से कम 100 गुना, कम छोटे छोटे किसान के पास 100 गुना बड़ी दुकान होती है। जी। तो आपके पास कितनी बड़ी दुकान है, मतलब कितने एकड़ ज़मीन है? सर क्या होता है, कई बार आदमी ये लगा लो कि अपनी ताकत को भाप नहीं पाता है। जब तक वो भाप नहीं पाएगा, उसकी तिजोरी में कुछ भी है वो व्यर्थ है। अगर उसकी तिजोरी में कुछ भी नहीं है, उसका आत्मबल बहुत बड़ा है, तो वो कुछ भी ठान ले, सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। हमारे किसान का आत्मबल टूटा हुआ है। एक दुकानदार 10 बाई 10 के कमरे में बच्चों का भरण पोषण कर लेता है। हमारे पास 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर फुट एरिया होता है, फिर भी हम डरते हैं कुछ नया करने से। बिल्कुल। जब तक हम डरते रहेंगे नया करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पास अपनी खुद की कितने एकड़ ज़मीन है? हमारे पास अपनी खुद की लगभग 3 एकड़ ज़मीन है, खुद का ट्यूबवेल है। देखिए यशपाल जी के पास सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन है, और ये लगभग 25 से 30 एकड़ में सब्जियां और बाकी फसलों की खेती करते हैं। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह से लोग करते हैं। मैं दोस्तों बहुत से किसानों से मिलता हूं, बहुत से लोगों की मैंने वीडियो बनाई है और आने वाले टाइम में बनाऊंगा। तो ये ज़रूर देखिए कि जिसके पास ज़मीन है वो बहुत कुछ कर सकता है। आज रुझान यशपाल जी ये हो चुका है, लोग सोचते हैं कि भी चलो अपने बच्चे को ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं।
ये हमारी सोसाइटी की बहुत भारी विडंबना है कि खाने को हमें गांव से चाहिए, रहने को तरोताज़ा हवा गांव से चाहिए, व्यापार करने के लिए हम शहर में जाते हैं। जब तक हम इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे कि लोकल वो फॉर वोकल, लोकल पे हमारा फोकस नहीं होगा, तब तक इस चीज़ का निवारण नहीं हो सकता। अच्छा, तो अभी मैं आपकी सब्जियों की खेती पे आना चाहूँगा कि आपने जो सब्जियां लगा रखी हैं, आप क्या मतलब सीजनेबल करते हैं या सीजन के खिलाफ जाके भी करते हैं? हम सीज़न की थोड़ी करते हैं, बाकी ऑफ सीजनल ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि ऑफ सीजनल जो वैरायटियाँ होती है वो लोकल पे पैदा नहीं होती, उनका भाव अच्छा मिलता है, उनमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, मगर अवेयरनेस रहेगा किसान और थोड़ा एडवांस चलेगा तो उसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी। जी। अच्छा जी, मैं आपके टमाटर की फसल पे आऊँगा। मैंने टमाटर की मेरी पहले ही वीडियो डाली है, बल्कि 2 वीडियो टमाटर की मैंने डाली हैं। तो टमाटर में क्या मुनाफा रहता है, क्या कुछ रहता है? टमाटर बहुत ही अच्छी क्रॉप है। सब्जी में बात करें, टमाटर बेसिक क्रॉप है। कोई भी वेजिटेबल ले लो आप, वो हफ्ते में 2 रोज बनेगी। और टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर रोज उसका यूज़ करना पड़ता है। अच्छा। तो इसकी पहली बात तो ये है कि कंजप्शन बहुत अच्छी है। दूसरी, आजकल जो हाइब्रिड वेराइटियाँ चल रही है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। इतनी ज़्यादा बीमारियाँ इनमें नहीं आती है। अगर अच्छे खासा किसान थोड़ा बहुत ध्यान रख के करे तो इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है आपको। अच्छा जी। और दूसरा, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अपने घर में जब हम टमाटर की कुछ छिलाई करते हैं, धुलाई करते हैं, तो कुछ बीज अगर गिर जाता है नाली के अंदर भी, तो जर्मिनेशन आप लोग खुद मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में, खास करके हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो देखते हैं वहाँ ना नॉर्मली टमाटर की जर्मिनेशन हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। तो टमाटर में फसल में कोई ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं है? टमाटर में बीमारियाँ आती है। आजकल तो आप देख रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हो गए हैं, फंगस हो गए हैं। बीमारियाँ तो बार बार कोई क्रॉप आप एक खेत में करते हो तो निमाटोड जैसी बीमारियाँ, या टमाटर में एक लोई आती है, ब्लाइट भी आ जाती है। मगर इन थोड़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, इनका थोड़ा बहुत भी ख्याल करेगा किसान तो उन चीज़ों को कर लेता है। अच्छा जी, वो चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। अच्छा, रेट में कभी इशू आता है टमाटर के रेट में आपको? टमाटर में रेट में आता है, मगर आपको थोड़ा सा जहाँ किसान चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा। या तो उससे 20-25 दिन एडवांस चलो, या फिर लास्ट का जो पछेता काम होता है वो करके चलो, भाव आपको अच्छा मिल जाएगा। मतलब भीड़ के साथ ना चले? भीड़ के साथ ना चले, कुछ हट के करें और रेगुलर रखें। इस चीज़ महीने नहीं, अगले महीने उससे अगले महीने रेगुलर आपका फ्रूट मार्केट में जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, प्रोडक्शन कितना रहता है प्रति एकड़ आपका? प्रति एकड़ टमाटर की बात करें तो टमाटर का प्रोडक्शन हमारा लगभग ये लगा लीजिए आप 300-350 प्लस रहता है। 300-350 क्विंटल जी, इतना प्रोडक्शन हो जाता है। नॉर्मली हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं, ज़्यादा कुछ उठापटक करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी वैज्ञानिक पद्धति से चलो, साइंटिफिक तरीके से चलोगे तो आपको उसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। मतलब हमें उसको, ये मैं रसायन की बात कर रहा हूँ, अगर आप जैविक में करते हो तो थोड़ा सा इससे कम आता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा जी, आप इसको कैसे लगाते हैं? बेड पे लगाते हैं? मैं इसको बेड पे मल्चिंग देके ड्रिपिंग के साथ लगाता हूँ। ड्रिप के साथ में। एक एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? एक एकड़ में लगभग 7500 से 8000 पौधे हम लगा देते हैं स्टैकिंग पे। 8000? जी जी। तो लगभग 4 केजी 5 केजी एवरेज आ जाती है एक पौधे की? एक पौधे से 4 से 4.5-5 केजी। और मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है सारे पौधे आपके बराबर प्रोडक्शन दें, तो किसी पौधे का 7-8-10 क्विंटल भी होता होगा। ये तो बड़े बुजुर्ग कहने के खेत के चारों कोने एक सार नहीं होते, कहीं कम होता है तो कहीं एक्स्ट्रा भी होता है। किसी सीजन में प्रोडक्शन हल्की आएगी तो दूसरे सीजन में प्रोडक्शन बढ़िया भी मिलेगी, भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। भाव भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी, आपने जो तरबूज वगैरह लगा रखे हैं, आपने जो गाजर कर रखी है, ऑरेंज गाजर, तो ये सब करने का क्या विचार आया? मतलब ये विचार, जैसे हम सब्जियां करते थे, मंडियों में जाते थे, जो रेगुलर आइटम हैं उसके भाव हमें कई बार नहीं मिल पाते थे। और जो बाहर मंडियों से सामान आते थे, जैसे कि लाइक ब्रोकली या ऑरेंज गाजर या पहाड़ी आलू, उनके भाव होते थे। तो हमने सोचा कि इनमें से कुछ ट्राई किया जाए, हमारी ज़मीन में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा जी। उसमें से हमारे पास निकल के आया ऑफ सीजन का तरबूज, ऑफ सीजन का करेला, ऑरेंज गाजर, ये इजीली हमारी फील्ड पे हो सकती है। तो उनको हमने चूज किया और अपने फील्ड पे थोड़ा डेमोस्ट्रेशन के लिए पहले ट्राई किया। उसके बाद अब हम 3-3, 4-4 एकड़ में ऑफ सीजन की गाजर, करेला और वो सब लगाते हैं। अच्छा, वो उसी से मार्केट में बिक जाती हैं? स्टोरेज की व्यवस्था करके कुछ एक चीज़ें होती हैं उनको हम स्टोर करते हैं। अगर करंट में भाव मिलता है तो सेल आउट कर देते हैं, अदरवाइज स्टोर कर लेते हैं, महीना 20 दिन स्टोर करके उसके बाद सेल आउट करते हैं। कोल्ड स्टोर आपने लगा रखा है या आपका लग रहा है अभी काम चल रहा है? जो बड़ा कोल्ड स्टोर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरा खुद का इंडिविजुअल पैक हाउस के अंदर जो छोटा कोल्ड स्टोर है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। तो अभी तो ये कंप्लीट आपका कोई भी नहीं हुआ है जी। तो
तो आप कैसे उसको स्टोर कैसे करते हैं, रोकते कैसे हैं 10-5 दिन इन के लिए? चीज़ों का हमारे पास कुछ देसी नुस्खे होते थे। जैसे गाजर है, गाजर को हम ज़मीन खोद के उसके अंदर दबा के रखते थे, तो उससे हमें 20-25 दिन का एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। वो ख़राब नहीं होती है, फील्ड भी जल्दी खाली हो जाएगा, उसको हम दबा के रख लेंगे, स्टोरेज हो जाएगा। अच्छा जी, उसको फिर आगे हम सेल आउट कर देते हैं। सेल कर देते हैं। फिर प्याज की बात की जाए तो प्याज आप आल प्याज ही बेचते हैं? प्याज में ये है कि अगर गहरी लगी हुई है, कुछ आल प्याज हम स्पेशली भी लगाते हैं, अगर गहरी लगी हुई है, दिख रही है कि वो इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, तो आल प्याज निकाल के सेल कर देते हैं। अच्छा जी, अदरवाइज उसको बगैर काटे पूरी प्रोडक्शन होने के बाद रख देते हैं, और जैसे मार्केट करने का टाइम आता है उसको काटते रहते हैं, पीछे से मार्केट करते रहते हैं। अच्छा तो जी, उससे स्टोरेज पावर अच्छी रहती है। स्टोरेज ज़्यादा अच्छा जी, रहता है। अच्छा, फिर आपके टिंडा की बात, तो वो कैसे, मतलब? देसी टिंडा और देसी तोरू हमारे लोकल एरिया में लगा लो या सिटी में लगा लो, इन चीज़ों की बहुत डिमांड होती है। जिसके पीछे देसी लगे, उनका टेस्ट भी काबिल तारीफ होता है। जो अपने चाइनीज टिंडे आते हैं, इससे बहुत अच्छा होता है। उसका भाव भी एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसी फसलें हम जो शॉर्ट टर्म की है, वो भी 2-3 फसलें एक साल में एक बार खेत में ले लेते हैं। अच्छा जी, स्केटिंग पीछे मेरे को दिख रहा है, जी। ये जो बम्बू आपने लगा रखे हैं, इनसे क्या बेनिफिट रहता है? स्टेकिंग का मेन बेनिफिट ये है कि एक तो इस पे जो फ्रूट आता है बड़ा सुपीरियर क्वालिटी का आता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जहाँ पौधे नॉर्मल खेत में आप 5-5.5 हज़ार लगाओगे, स्टेकिंग पे आप उनकी तादाद बढ़ा सकते हो। अच्छा जी, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ले सकते हो। अच्छा जी। जी ये स्टेकिंग के टमाटर हैं? जी, ये स्टेकिंग वाले हैं। तो टमाटर के लिए लगाइए आपने, ये पहले फसल इससे कुछ लिया है? नहीं, अभी तो ये टमाटर के लिए लगी हुई है। इसके अलावा हम करेला, तोरी, घिया वगैरह स्टेकिंग पे देते हैं। इसी खेत में करते हैं? हाँ, इसमें भी कुछ हटके भी करते हैं, और भी हमारे पास मटेरियल होता है। अच्छा, इसमें सरकार जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो सब्सिडी भी देता है? जी, इन पे टाइम पे सब्सिडियाँ भी आती रहती हैं। स्टेकिंग पे अभी तो आयरन रोड की स्टेकिंग पे भी कुछ आई हुई है। अच्छा जी, हाँ, बैम्बू स्टेकिंग पे भी आती है। अच्छा अच्छा। आपकी जो मल्चिंग ड्रिपिंग होती है, इस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडियाँ देती रहती है। अच्छा जी, दूसरा ये जो मल्चिंग है या आपके ड्रिप सिस्टम है, फिर आपके मिनी स्प्रिंकलर हैं, टनल है। इन सब पे टनल वगैरह है जो सब पे सब्सिडी दे मिलती है? हाँ, गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम बजट के हिसाब से इन सब चीज़ों पे अनुदान आता रहता है। जो फार्मर है उनको उनका एक वो बनाया हुआ है, टारगेट्स होता है कि एक किसान को सिलेक्टेड भाई 4 किले 5 किले में देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल वो हर सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी, सभी चीज़ों की सब्सिडियाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक ये पॉइंट जानना चाहूँगा, सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो हर युवा या हर व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है वो जानना चाहेगा कि भी आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं और आपके हाथ में कितनी नेट अमाउंट प्रॉफिट आता है? हमारे पास जो हालिया बात करें तो हमारा लगभग टर्नओवर होता है वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के लगभग होता है। अच्छा। फिलहाल 2-3 साल से चल रहा है, मेंटेन करके चल रहे हैं। 25-30 एकड़ के अंदर? 25-30 एकड़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें सब्जी की क्रॉप लगा लो, पशुपालन भी है और नॉर्मल क्रॉप्स भी है। इनका जो ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है, वो लगभग 1+ होता है हमारा। अच्छा जी, उसमें से नेट प्रॉफिट कभी हमें 40, कभी 60, कभी 40 से निकले आता है। शुद्ध बचत में रहती है आपको? जी। ठीक है। सारा तो आपका 40 लाख मानेंगे तो आपका आ गया लगभग 3,30,000। 30। तो मतलब 3 लाख प्लस आपका हर महीने का प्रॉफिट है? हाँ जी, हाँ जी, महीने में डिवाइड करें तो 3 लाख 3 लाख का प्लस हो जाता आएगा। है। जी जी जी। तो ये तो काफ़ी अच्छा काम है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं, आप अपने पास नर्सरी तैयार करते हैं, जी। फिर अपने पास इनको प्लांटेशन कर देते हैं, फिर अपनी सब्जियां लेके कहाँ, नॉर्मल मंडी में लेके जाते हैं कैसे? मार्केट भी जाते हैं, रिटेल भी करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक रिटेल वैन परचेज की हुई है। अच्छा जी, और मार्केट्स में कुछ आउटलेट है, वहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे फार्म से ही उठा लेते हैं। अच्छा अच्छा, जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। तो ये तो काफ़ी अच्छा काम है, आप जिस हिसाब से कर रहे हैं। लेबर कितनी करती है आप? सीजन पे जरूर पे बुलाते हैं? हम वैसे परमानेंट 3-4 लेबर हमारे पास होती है बिहार की। अच्छा। अदरवाइज जो सीजन हार्वेस्टिंग टाइम होता है उस टाइम हमारे पास 30 भी हो जाती है, कभी 25 भी हो जाती है। वो अप डाउन होती रहती है काम के अकॉर्डिंग। अच्छा, काम के हिसाब से। जी जी। तो युवाओं को, जैसे आप 2014 से काम कर रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें कोई काम मैं करना यही कहना चाहूँगा मेनली, अगर आप बेरोज़गार हो और आपके पास खेत भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने ठान लिया है कुछ अच्छा करने की, तो आपकी जो सफलता है वो आपका वेट कर रही है। उसमें ना तो आपके पास कोई साधन है वो मायने रखता है, ना धन मायने रखता है, ना कोई और चीज़। सिर्फ आप में लगन होनी चाहिए। आपके पास धन भी आ जाएगा, आपके पास जगह भी मिल जाएगी, आपको मशीनें भी अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ आपको करने की ललक होनी चाहिए। बिल्कुल जी। यशपाल जी ने बहुत अच्छा बताया। दोस्तों, मैं चुपके से बताना चाहूँगा, हालांकि मीडिया पे ये बात तो वायरल होगी कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की ज़्यादा नज़र नहीं है खेती के ऊपर।
अगर कोई युवा या कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई किसान इस लाइन में काम करना चाहे तो खूब काम की अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खाली पड़ी हैं। और जो लोग कर रहे हैं अपने आसपास उनसे जाके मिलो। यशपाल जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे संपर्क करो, यहाँ आके देखो कि कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। मैं किसानों को और बताना चाहूँगा, हमने एक एक्टिव फार्मर ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर हम नए 200 से 250 किसानों को जोड़ चुके हैं। अच्छा। उसके अंदर हमारे पूसा सेंटर से कृषि साइंटिस्ट, लोकल अधिकारी, निजी कंपनियों के अधिकारी सभी उसमें इंक्लूड है। किसी भी किसान भाई को कृषि से संबंधित किसी भी समस्या का कोई समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव फार्मर ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी।